चेन्नई का किला, 80,000 की धड़कनें। हर कोई उसे एक नंबर का इंतजार कर रहा था जिसने यह मैदान छोड़ा ही नहीं था। लेकिन स्टेडियम में वो नहीं उतरा बिना थाला के। और तब चेपॉक चुप था, या सच में चेपॉक गरजा, क्योंकि एक कप्तान गायब था तो दूसरे ने माचिस जला दी। बिना उस सिलहूट के चेन्नई ने तूफान लिख दिया। सवाल है कैसे? जवाब आपने मिस कर दिया। 3 अप्रैल 2026, चेन्नई। शाम के 6 बज रहे थे, लेकिन धूप अब भी चेपॉक की पक्की सीढ़ियों को तपा रही थी। स्टेडियम के बाहर पीली जर्सियों का सैलाब था। हर गले पर एक नाम था, धोनी। हर पोस्टर पर एक नंबर था, 7। हर आवाज में एक ही सवाल था, थाला आएंगे क्या? मगर अंदर ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा था। ऋतुराज गायकवाड़ खिड़की के पास खड़े थे। उनके हाथ में पैड थे, लेकिन उनकी नजर बाहर लॉन पर थी, जहां एक शख्स अकेले नेट्स पर गेंदबाजी करवा रहा था। MS धोनी। हां, धोनी मैदान पर थे। उन्होंने ट्रेनिंग की, उन्होंने स्टंप के पीछे ग्लव्स पहने, उन्होंने अपनी वो पुरानी वाइब्रेशन वाली स्ट्राइड ली। लेकिन फिर जैसे ही टॉस से 15 मिनट पहले प्लेइंग 11 की चर्चा हुई, उनका नाम नहीं था। ड्रेसिंग रूम में सबने एक दूसरे को देखा। कोई बोला नहीं, क्योंकि जब धोनी कुछ तय कर लें तो सिर्फ हां ही होती है। पहला सवाल जो दर्शकों ने पूछा, बिना थाला के चेन्नई, और जवाब देने वाले थे एक नए कप्तान के हाथों, दूसरी तरफ पंजाब किंग्स का ड्रेसिंग रूम। श्रेयस अय्यर, वही श्रेयस जिसने दिल्ली को जिताया, कोलकाता को संभाला और अब पंजाब का जिम्मा उठाया। प्रैक्टिस सेशन में उनकी कोई हड्डी नहीं टूटी थी। असिस्टेंट कोच ब्रैड हैडिन ने पुष्टि कर दी थी, बल्कि श्रेयस उस दिन स्टैंड तक गेंदें पहुंचा रहे थे। उनकी कलाई पूरी तरह फ्लेक्सिबल थी, उनकी नजर ठीक थी और उनके दिमाग में एक साफ योजना थी। चेपॉक में स्पिन को मारो। चेपॉक की पिच पारंपरिक रूप से स्पिनरों के लिए स्वर्ग है। यहां रन बनाने के लिए जेडजा, अश्विन, थेवर नहीं, बल्कि फुटवर्क चाहिए। श्रेयस को पता था, अगर उनकी टीम चेन्नई की स्पिन को बेअसर कर देगी तो CSK की कमर टूट जाएगी। लेकिन उन्होंने एक चीज नहीं सोची थी, ऋतुराज गायकवाड़ के दिमाग की गहराई। रात के 7 बजे चेपॉक की रोशनी पूरी तरह जल चुकी थी। भीड़ अब स्टेडियम के अंदर थी, 80,000, और वे चाहते थे कि धोनी निकले। कैमरे उनके बॉक्स पर लगातार फोकस कर रहे थे, लेकिन वहां बस एक खाली कुर्सी थी। ऋतुराज ने टॉस जीता और उन्होंने कुछ अजीब किया, चेन्नई की परंपरा के बिल्कुल खिलाफ। उन्होंने पहले बल्लेबाजी चुनी। चेपॉक में पहले बल्लेबाजी करना आत्महत्या जैसा माना जाता है। दूसरी पारी में पिच स्पिनरों को धोखा देती है, लेकिन पहली पारी में यह स्लो और लो होती है। फिर भी ऋतुराज मुस्कुराए। उनकी आंखों में डर नहीं, बल्कि एक साफ गणना थी। वह जानते थे पंजाब के पास तेज गेंदबाजों की फौज है, अर्शदीप, रबाड़ा, हर्षल। अगर चेन्नई पहले गेंदबाजी करती और पंजाब ने 180 बना दिए तो CSK की बल्लेबाजी ढह सकती थी। इसलिए उन्होंने फैसला किया, अपनी कमजोरी पहले दिखाओ, फिर ताकत बाद में। यही वो पल था जिसे कोई नोटिस नहीं करता। चेन्नई की पारी। सलामी बल्लेबाजी के लिए उतरे ऋतुराज और डेवोल्ड ब्रेविस, जिनके खेलने की पुष्टि नहीं थी, लेकिन जिन्होंने नेट्स में बैटिंग की थी। पहले ही ओवर में रबाड़ा की गेंद ब्रेविस के पैड पर लगी। अपील, नॉट आउट। भीड़ ने राहत की सांस ली, लेकिन असली जादू हुआ 5वें ओवर में। गेंदबाजी करने आए हर्षल पटेल। ऋतुराज क्रीज पर थे। हर्षल ने स्लो कटर फेंका, एक ऐसी गेंद जो बल्लेबाज को झुका देती है। ऋतुराज ने समय निकाला। उन्होंने गेंद को देखा, अपनी कलाई घुमाई और गेंद डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से स्टैंड में जा लगी। वह छक्का सिर्फ छक्का नहीं था, वह घोषणा थी कि बिना धोनी के भी इस बल्ले से खून टपकता है। लेकिन असली ट्विस्ट आया बीच के ओवरों में। संजू सैमसन बल्लेबाजी करने आए। चेपॉक में उनका आंकड़ा डरावना था, औसत मात्र 13.16, स्ट्राइक रेट 105.33। पंजाब के गेंदबाजों ने उनके खिलाफ प्लान बनाया था, उन्हें पगबाधा करो। पहली ही गेंद पर संजू ने बिग शॉट खेलने की कोशिश की और चूक गए। गेंद सीधा हवा में गई और शॉट थर्ड मैन पर कैच हुआ। संजू चलते बने।
स्कोरबोर्ड पर सिर्फ 48 रन पर 3 विकेट। चेन्नई डगमगा गई थी। और तब ड्रेसिंग रूम में कोई उठा? नहीं, वो धोनी नहीं थे, वो थे शिवम दुबे। शिवम दुबे उन बल्लेबाजों में से हैं जिनका टाइमिंग देखकर लगता है कि उन्होंने बल्लेबाजी कभी सीखी ही नहीं, बल्कि जन्म लेते ही पता थी। वह क्रीज पर गए। सामने थे रबाड़ा। पहली गेंद फुल लेंथ शिवम ने सीधा लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड के तीसरे स्तर पर फेंक दी। दूसरी गेंद बैक ऑफ लेंथ शिवम ने खुद को जमाया और मिड विकेट के ऊपर एक और छक्का। तीसरी गेंद स्लो यॉर्कर शिवम ने अपनी कलाई घुमाई और गेंद डीप स्क्वायर लेग के पार चौके के लिए चली गई। रबाड़ा के उस ओवर में 18 रन बने और चेपॉक जाग गया। वही स्टेडियम जो धोनी के बिना चुप था अब गरज रहा था। शिवम शिवम के नारे। मगर पंजाब को यकीन था कि वे चेन्नई को 150 के अंदर रोक लेंगे। और फिर आया 19वां ओवर। गेंदबाजी कर रहे थे अर्शदीप सिंह। क्रीज पर थे ऋतुराज, जो अब तक चुपचाप रन बटोर रहे थे और तेजी से अपना अर्धशतक पूरा कर चुके थे। ऋतुराज ने अर्शदीप की पहली गेंद पर जबरदस्त ड्राइव लगाई, गेंद 4 के लिए। दूसरी गेंद पर स्लो लेग कटर, ऋतुराज ने उसे पहचान लिया, डीप मिड विकेट पर छक्का। तीसरी गेंद यॉर्कर, ऋतुराज ने बैकफुट पर खुद को संभाला और सीधा छक्का लॉन्ग ऑन पर। लगातार 2 छक्के। अर्शदीप का चेहरा देखने लायक था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह बल्लेबाज बिना धोनी की मौजूदगी के इतना शांत कैसे है। उस ओवर में 23 रन बने। चेन्नई ने 5 विकेट पर 170 रन बनाए। एक ऐसा स्कोर जो चेपॉक में पहले बल्लेबाजी करते हुए सपना था। लक्ष्य 171। पंजाब के लिए आसान लग रहा था। उनके पास श्रेयस, प्रभसिमरन, लिविंगस्टोन और जितेश शर्मा जैसे ढाकड़ बल्लेबाज। लेकिन चेन्नई के पास एक हथियार था, स्पिन तिकड़ी। रविंद्र जडेजा, मिचेल सेंटनर और नए चेहरे मथीशा पथिराना। हालांकि वह तेज है, लेकिन उसकी कट्टर और स्लो गेंदें चेपॉक में जहर बन जाती हैं। पंजाब ने तूफानी शुरुआत की। पहले 4 ओवरों में 56 रन। लग रहा था कि पंजाब 10वें ओवर में ही लक्ष्य पा लेगा। लेकिन तब जडेजा ने 5वें ओवर में गेंदबाजी शुरू की। उनकी पहली गेंद लगभग 80 किलोमीटर प्रति घंटा, थोड़ी सी टर्न। प्रभसिमरन ने बड़ा शॉट खेलना चाहा, लेकिन गेंद उनके बल्ले के किनारे से लगकर शॉर्ट थर्ड मैन पर कैच हो गई। विकेट गिरा, लेकिन पंजाब के पास अभी श्रेयस और लिविंगस्टोन थे। श्रेयस ने अगले ही ओवर में सेंटनर को एक छक्का और 2 चौके जड़ दिए। ऐसा लगा कि पंजाब फिर से पटरी पर आ गया है। लेकिन तभी ऋतुराज ने वो किया जो धोनी करते थे। अपना सबसे ढाकड़ गेंदबाज उस समय लाया जब मैच बिल्कुल बीच में था। उन्होंने मथीशा को बुलाया। मथीशा ने पहली गेंद पर स्लो लेग कट्टर डाली। लिविंगस्टोन ने ऑफ साइड पर बड़ा शॉट खेलना चाहा। गेंद हवा में लंबे समय तक रही और डीप पॉइंट पर डेवॉल्ड ब्रेविस ने शानदार कैच लपका। एक ही ओवर में 2 विकेट। चेपॉक का सन्नाटा अब फिर से गर्जना बन चुका था। श्रेयस अय्यर अब क्रीज पर अकेले थे। हर तरफ से रन बनना बंद हो गए थे। जडेजा एक तरफ से जकड़ रहे थे तो सेंटनर दूसरी तरफ से। श्रेयस कोई चमत्कार करना चाहते थे। उन्होंने एक ओवर में लगातार 2 छक्के जड़े, लेकिन दूसरी तरफ विकेट गिरते जा रहे थे। 18वां ओवर पथिराना के हाथों में। श्रेयस क्रीज पर। स्कोर 151। जरूरत है 23 रन की 19 गेंदों में। मथीशा ने उनके सामने एक बाउंसर फेंकी। श्रेयस ने हुक किया, लेकिन गेंद सीधा लॉन्ग लेग पर फील्डर के हाथों में। श्रेयस आउट। पंजाब की उम्मीद की आखिरी सांस थम गई। 20वां ओवर, अंतिम 6 गेंदें, जरूरत है 15 रन। पंजाब के पास सिर्फ नंबर 11 बल्लेबाज बचा था। पहली गेंद डॉट, दूसरी गेंद 1 रन, तीसरी गेंद विकेट। गेम ओवर। चेन्नई सुपर किंग्स ने बिना धोनी खेले, बिना उस सिलहूट के, बिना उस नंबर 7 के पंजाब को 13 रन से हरा दिया। पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन। ऋतुराज को मैन ऑफ द मैच मिला। उन्होंने 42 गेंदों में 70 रन बनाए और एक अर्धशतक लगाया। लेकिन जब एंकर ने पूछा, बिना धोनी के आपने ऐसा प्रदर्शन कैसे किया, ऋतुराज मुस्कुराए। उन्होंने बताया, मैच से एक दिन पहले धोनी भाई ने मुझसे कहा था, तू कप्तान है, मैं खेलूं या ना खेलूं तेरी सोच में यह नहीं आना चाहिए।
धोनी ने नेट्स में उनके साथ 2 घंटे बिताए। उन्होंने ऋतुराज को हर फील्डिंग पोजीशन के पीछे की सोच सिखाई। यहां तक कि मैच से 2 घंटे पहले जब प्लेइंग 11 तय हो रही थी, धोनी ने खुद कहा, मैं आज आराम करूंगा, जाओ चेपॉक को दिखाओ कि बिना मेरे भी यहां आग लग सकती है। और आग लगी। ऋतुराज ने वो सब किया जो धोनी ने सिखाया। टॉस पर निर्णय, गेंदबाजी बदलाव और आखिरी ओवरों में मैच को खत्म करने की मानसिकता। वो रात चेन्नई के लिए इतिहास की रात थी। नहीं, इसलिए नहीं कि उन्होंने एक मैच जीता, बल्कि इसलिए कि उन्होंने साबित कर दिया कि धोनी के बिना भी धोनी का खेल जिंदा रह सकता है। ऋतुराज ने उस रात चेपॉक में जो तूफान मचाया, वह सिर्फ रनों का तूफान नहीं था, वह विश्वास का तूफान था, वह विरासत का तूफान था। और जब स्टेडियम के बाहर फैंस धोनी धोनी चिल्ला रहे थे, ऋतुराज ने अपनी जर्सी उतारकर उस पर हस्ताक्षर किए और एक छोटे बच्चे को दे दी। उस बच्चे की जर्सी पर लिखा था, थाला आई लव यू, लेकिन ऋतुराज ने उस पर लिखा, थाला हमेशा रहेगा, लेकिन अब तू मुझे देख। वो पल जो आपने मिस किया। असल में मैच का सबसे अहम पल वह नहीं था जब ऋतुराज ने छक्का लगाया। वह पल था टॉस से 1 घंटा पहले, जब धोनी ड्रेसिंग रूम से निकले, ऋतुराज के पास गए और उनके कान में कुछ कहा। हाई डेफिनेशन कैमरे ने उसे कैद किया था, लेकिन कोई लिप रीड नहीं कर पाया। हमने बाद में जाना, धोनी ने कहा था, यह मैदान तेरा है, अब जीत के दिखा, और हां, मुस्कुराते रहना। और ऋतुराज मुस्कुराते रहे। यही असली तूफान था। तो क्या हुआ आज रात चेपॉक में? वो सिलहुट गायब था, लेकिन उसकी परछाई हर जगह थी। एक कप्तान ने दूसरे कप्तान को सिखाया था, मैदान पर अकेले खड़े होने का मतलब डर नहीं, बल्कि जिम्मेदारी होती है। ऋतुराज ने वो सब किया जो धोनी ने देखा था, लेकिन अपने अंदाज में। और शायद यही असली विरासत है, न कि रिकॉर्ड, न ट्रॉफी, बल्कि वो भरोसा जो एक खिलाड़ी दूसरे के अंदर भर देता है। तो सवाल यह है, अगर आप उस पल वहां होते, दबाव की उस गेंद के सामने, उस आखिरी ओवर में, उस सन्नाटे में, तो क्या आप उठते या झुक जाते? क्योंकि क्रिकेट सिर्फ चौके छक्के नहीं सिखाता, यह सिखाता है कि जब कोई ना हो, तब भी तुम्हें अपना फैसला खुद लेना होता है। यही खेल है, यही जीवन है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई, तो इसे एक लाइक दे दो, एक उस सीख के लिए जो धोनी ने दी और जो ऋतुराज ने जीती। शेयर करो उस दोस्त के साथ जो सोचता है कि विरासत खत्म हो जाती है। और हां, सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली कहानी और भी गहरी होगी, क्योंकि चेपॉक की रोशनी कभी बुझती नहीं, बस हाथ बदलते हैं।